यूरोपियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, आज इसी चीज़ को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बात जान लीजिए कि आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दियों पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहते थे, यद्यपि केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट नामक बंदरगाह तक पहुंचा, तो उसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और लाभदायी व्यापार से हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पारसियों पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप और भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बदल दिए गए और पूर्व से वस्तुएं यूरोपी बाजार में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एक अधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपत्ति पर प्रभाव अर्जित कर लिया। राजकुमारी हेनरी पुर्तगाल का नवीन और अपना पूरा जीवन भारत में जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया था। 1487 में बार्थोलोमियो डायज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंचा और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। यद्यपि यह 1488 ईस्वी में लिस्बन लौट आया, यद्यपि उसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत पहुंचा। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूर्व में यूरोपीय शक्ति सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत में नहीं कर सकी। ऐसा करने से उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीकी एवं अस्त्र के कारण उन्होंने तीव्र से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि व्यवस्थापिका करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंट ईसाई मत का प्रचार करना था। भारतीयों को ईसाइयों से परिवर्तित करना और प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से अमेरिका अरब व्यापार को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे और पूर्वी व्यापार पर एक अधिकार कायम करना था। उस समय हिंद महासागर पर व्यापार अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्ष में पुर्तगालियों ने अरब नैपोतार के पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने इनके जहाज़ों को लूट लिया तथा आक्रमण किए, जहाज़ों को लूटा और अन्य दमनकारी कार्रवाइयाँ की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ता स्थिति में परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल और शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में स्वयं को अरब, फ्रांस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। तो यही है पूरा। भारत यूरोपी क्यों आए थे? तो यूरोपी भारत इसलिए आए थे कि वे ईसाई धर्म का प्रचार कर सकें और व्यापारी बन सकें।